नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता, साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नीतीश कुमार को अब मुख्यमंत्री वाली ही सुरक्षा मिलने वाली है, यानी एयरपोर्ट पर जब वो एंट्री करेंगे तो वही वीवीआईपी सुरक्षा जो मुख्यमंत्री को मिला करती है, वही सुरक्षा व्यवस्था में जो है नीतीश कुमार एयरपोर्ट पर जाएंगे। तो पटना से दिल्ली अगर जाते हैं तो पटना एयरपोर्ट पर भी और दिल्ली एयरपोर्ट पर भी उन्हें वही सुरक्षा दी जाएगी। तो इसके पीछे क्या है, उस पर हम चर्चा करेंगे। किसके तरफ से ये किया गया है, केंद्र सरकार ने ऐसा क्यों फैसला लिया है, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे बिहार में प्रशांत किशोर जो है फिर से यहाँ 5 साल देने वाले हैं और एक नया आश्रम बनाया गया है। आश्रम की खूब चर्चा हो रही है बिहार में, लेकिन इसके साथ ही साथ चर्चा हो रही है पटना वाले आवास को खाली करने की भी। दरअसल पटना के शेखपुरा में जो है ये आवास था जहां पर जनसुराज का कार्यालय था, और वो आवास जो है उदय सिंह उर्फ पप्पू जो है सिंह, उनका ये आवास था। अब उन्होंने खाली करा दिया है। आखिर ये कैसे खाली कराया गया है, और पप्पू सिंह जो है उन्होंने ब्रेकअप कर लिया है पॉलिटिक्स से या फिर प्रशांत किशोर से, इस पर हम मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज आर्ट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर और अस्मी सराफ। सर, शुरुआत करते हैं। नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं रहे, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था वो वही मुख्यमंत्री वाली ही मिलने वाली है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है, किसके तरफ से किया गया है ऐसा, और नीतीश कुमार को खुश करने की मतलब ये कोई तरीका है क्या? देखिए, ये जो बहुत बड़ी सुविधा इनको दी जा रही है पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आज तक यह जो है सिर्फ वर्तमान मुख्यमंत्री को ही यह सुविधा मिलती थी कि जो भी जिस स्टेट के हैं वहां के रनवे पर सीधा उनकी गाड़ी जाएगी, है ना, एयरपोर्ट में। और दिल्ली के रनवे पर भी सीधा उस स्टेट के मुख्यमंत्री के पूर्व मुख्यमंत्री की गाड़ी जाएगी, मुख्यमंत्री की गाड़ी जाएगी। लेकिन बिहार में पहली बार पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह सुविधा दी जा रही है। वह सुविधा दी जा रही है नागर विमानन विभाग के द्वारा। ये विभाग केंद्र के मंत्रालय है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनको यह सुविधा दी, यह देखते हुए कि लंबे काल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे और इनकी सुरक्षा टाइट की जानी चाहिए। पहले ही इनको जो है जेट प्लस की सुरक्षा दे दी गई। रिजाइन जब तक मुख्यमंत्री पद से रिजाइन करने के पहले ही यह घोषणा कर दी गई कि इनको जेट प्लस की सुरक्षा मिलेगी। तो एक विशेष सुरक्षा उसी समय दे दी गई इनको। अब जो है इनको एक जो है अतिरिक्त सुरक्षा और प्रदान की जा रही है। वह है कि सीधे आएंगे एयरपोर्ट और उनकी गाड़ी रनवे तक चली जाएगी। से उतरता है लोग बाहर, वहां से उतर के लोग जाता है, सो नहीं, सीधे ही रनवे तक पहुंच जाएंगे। यह सुविधा मुख्यमंत्री को मिलती, अब इनको भी मिलेगी। तो इनको विशेष सुविधा देने के पीछे यही कारण है कि नीतीश कुमार जो है बिहार में की जो सम्राट की सरकार है, मतलब भाजपा की जो सरकार है, कहा जाए तो यह एनडीए की सरकार है, लेकिन भाजपा इसको लीड कर रही, तब तो कही जाएगी भाजपा की सरकार। तो इसमें जो है नहीं, अगर नीतीश कुमार जी को विशेष सुविधा मिलेगी तो नीतीश कुमार यह भी तो डर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और राज्य की सरकार ही नहीं डमाडोल होगी, केंद्र की सरकार भी हिल जाएगी। 12 सांसद हैं इनके, तो मोदी जी को भी तो अपनी सरकार बचा कर रखनी है, और अपनी सरकार बचाने के लिए नीतीश कुमार जी की मदद उनको चाहिए ही चाहिए। वर्तमान में जब तक अभी कोई नया समीकरण नहीं बैठता, ऐसे वो नया समीकरण बैठा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मोदी शाह अमित शाह ये सब चुप रहते हैं। अब उन जो है मोदी और शाह की जोड़ी की नजर कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो है कांग्रेस और दरमुख का वर्षों पुराना संबंध में ब्रेकअप हो गया। अब उस ब्रेकअप का लाभ जो है चाह रहे हैं अमित शाह कि हम उठा लें। तो अगर
उसका लाभ इनको मिलता है ना, ये पासा फेंका जा रहा है तमिलनाडु के स्तर पर भी। अब इसमें कितनी कामयाबी मिलती है यह भी देखने वाली बात होगी, लेकिन निर्भरता जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, इसको कम करने की कोशिश जो केंद्र की रणनीति में चली जा रही है कि कैसे नीतीश कुमार की निर्भरता को कम किया जाए। जी सर। और प्रयास भी है। अब देखिए, जब तक निर्भरता इन पर बनी रहेगी तब तक इनको विशेष सुविधा देने का हर संभव कोशिश की जाएगी, इसलिए इनको यह विशेष सुविधा प्रदान की गई। अब इनकी गाड़ी सीधे जाएगी एयरपोर्ट के रनवे पर। जी सर, इसको एक तरीके से पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के तौर पर हम लोग देख सकते हैं, लेकिन इस चीज से भी नकारा नहीं जा सकता है कि नीतीश कुमार एक बहुत बड़ा नाम है बिहार की राजनीति में और उनके काम को कोई नहीं भूल सकता है। और ऐसे में अगर उनको ये सुविधा दी जा रही है जो सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री को मिलता है, और अब भले ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद पर नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं, और फिर भी उनको ये सुविधा दी जा रही है, कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ये बहुत ही बड़ी बात है अपने आप में ही। और आज तक किसी पूर्व मुख्यमंत्री को नहीं मिला। जी सर, जो है देश की पहली है। जी सर, देश की पहली बार किसी पूर्व मुख्यमंत्री को यह सुविधा मिल रही है, और इस पर हाई लेवल मीटिंग भी दिल्ली में हो गई, पर जो है थोड़ी तौर पर जो है सहमति भी बन गई। अब इसकी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। प्रक्रिया पूरी जब हो जाएगी तो नीतीश कुमार इस सुविधा को लाभ उठा सकेंगे, हकदार बन जाएंगे। प्रशांत किशोर की भी बात कर लें, बहुत अच्छी गहरी मित्रता हो गई थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना दिए गए थे पप्पू सिंह जनसुराज के, और अपना जो आवास था पटना के शेखपुरा में वो भी दे दिया था कार्यालय के तौर पर। वहीं पर प्रशांत किशोर मीटिंग वगैरह किया करते थे, पूरी रणनीति तैयार होती थी बिहार को कैसे जीतना है, फतह करना है। लेकिन अब क्या हो गया भाई, पप्पू सिंह जो है उन्होंने खाली करा दिया प्रशांत किशोर को। कहा यह जा रहा है कि पॉलिटिक्स से उन्होंने ब्रेक ले लिया है। खबर भी यही आई कि पप्पू सिंह ने खुद कहा है कि वो जो है राजनीति से ब्रेक लेना चाहते हैं। राजनीति से ब्रेक ले रहे हैं या प्रशांत किशोर को वहां से खाली कराना था, उसके लिए इस तरह की स्ट्रेटजी उन्होंने अपनाई है। अब ये भी खबर आई कि वहां पे लाइब्रेरी बनाएंगे उस आवास में, तो ये बहाना तो नहीं है। देखिए, इसको बहाना नहीं कहा जा सकता, लेकिन रणनीति का एक हिस्सा यह जरूर, उदय सिंह और पप्पू सिंह पूर्णिया के पूर्व सांसद हैं, वो कई दल बदल चुके हैं, तो हवा का रुख पकड़ते हैं। समझे, जिस हवा जैसी हवा बनती है राजनीतिक उसी पीठ कर लेते हैं। कहावत है ना, जैसी वह हवा ऐसी पीठ कीजिए, उसी तरह की जो है वो कर लेते हैं राजनीति में। लेकिन गच्चा खा गए इस बार। लग रहा था कि प्रशांत किशोर कुछ कर बैठेंगे बिहार में, जैसे दूसरे अन्य राज्यों में नए चेहरे बहुत कुछ कमाल किए हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने पहली बार कमाल कर दिया, दूसरी बार तो महाकमाल कर दिया, है ना। तो ऐसे हैं तो नए चेहरे कमाल करते रहे देश की राजनीति में। अभी अब तमिलनाडु चलिए ना, वहां थलापति विजय का देखिए, कोई उम्मीद नहीं थी और सरकार बन गई, और 10 बरस से वहां डीएमके की सरकार थी, तमिल मुद्रित की। लेकिन अब जो है अन्ना द्रमुक के जो है पनीर सेल्वम हुआ, भरोसा लगाए हुए थे कि 10 बरस हो गया है, टीम के मेंसी हुआ है, अब मेरे ही पाले में जो है तमिलनाडु की सरकार आएगी। लेकिन न जनता उधर द्रमुक को दी, न अन्ना द्रमुक को दी। नई पार्टी जो है टीवी के, जिसके नायक हैं थलापति विजय, उनको दे दी जनता ने, सरकार भी उनकी बन गई, है ना। 107 सीट 8 सीट पर जीत गए, 2 सीट से अकेले जीत गए। तो प्रशांत किशोर को क्या की जो हवा थी विधानसभा चुनाव में, उससे बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि वह भी कुछ कर दिखाएंगे, क्योंकि बहुत लोगों को कहते भी थे ना प्रशांत किशोर, हम उसको मुख्यमंत्री बनाए, उसको मुख्यमंत्री बनाए, उसको मुख्यमंत्री बनाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 14 में प्रधानमंत्री बनाए, है ना। बिहार में जो है 2015 में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए, तो बहुत दावा करते थे। लेकिन वो भूल गए कि लेक्चरर, एक व्याख्याता, चाहे प्रोफेसर जो कहिए, और एक मास्टर, हाई स्कूल का गुरुजी पढ़ाता है, उसका स्टूडेंट आईएएस बन जाता है, आईपीएस बन जाता है। तो
तो क्या वो मास्टर सोच ले कि हम भी बैठ जाए, हम भी बन जाएंगे? ये कहीं होता है? प्रोफेसर सोचते कि हम IAS बन जाएंगे, ये संभव है? नहीं। प्रशांत किशोर जी इसी मुगालते में थे कि हम इसको बनाए तो हम जो है बिहार के मुख्यमंत्री क्या नहीं बन सकते, हम लोगों को बनाते हैं तो हम भी बन जाएंगे। इसी सोच में चल रहे थे। और उस सोच में जो उनकी हवा पानी जो उनका था, उसमें बहुत सारे लोग धुरंधर जो है ना राजनेता फंस गए। उसी एक फंसे हुए पंछी थे उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह, पूर्णिया के पूर्व सांसद, भाजपा में भी रहे, बहुत पार्टी में घूमे, वो कांग्रेस में भी रहे, घूमते फिरते चले। लेकिन कहीं से, हालांकि चुनाव नहीं लड़े थे विधानसभा में, लेकिन कहीं से उनकी दाल इस पार्टी, जब पार्टी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई, पराजित हो गई, एक भी सीट नहीं जीती, तो वो अपने कहां से जीते पप्पू सिंह? हम तो 1 साल तक इंतजार किए कि देखें पार्टी का क्या रुतबा होता है, नया क्या स्कीम आता है। आपने एक बात कहे थे ना, कौन? प्रशांत किशोर, कि हम रहेंगे बिहार में ही, हम भागेंगे नहीं, ये भी बोले थे। लेकिन उनकी जो है रणनीति दिखाई नहीं पड़ रही थी कि वो क्या करें। शुरुआती दौर में तो भी नीतीश कुमार जी को पकड़ के जो धो रहे थे, उनके मंत्रियों को धो रहे थे, अशोक चौधरी वगैरह को धो रहे थे ना। अब सम्राट चौधरी पर भी कर रहे हैं मुख्यमंत्री, लेकिन अपनी रणनीति नहीं बता रहे हैं। कह रहे कि 5 साल अब भाग गए, राजधानी पटना छोड़कर, बिहार तो नहीं छोड़ रहे, लेकिन राजधानी पटना को छोड़ दिए, जहां से सरकार बनती है और सरकार चलती है, उस शहर को छोड़ दिए उन्होंने और चले गए 40 किलोमीटर दूर बेटा, वहां आश्रम बनाया। अब वहां रहेंगे संत की तरफ। पहले सिटी घाट में वो आश्रम बनाए, है ना, वो आश्रम कहते थे, वो आश्रम छोटा हो गया, सरकार उनको जब खदेड़ के भगा दी, जिला प्रशासन ने वो खदेड़ दिया, कहा खाली कीजिए आश्रम, क्योंकि घर में जरूरत जमीन पर था। अब गए हैं वहां किसी का है बगीचा, उसमें आश्रम बना रहे हैं बेटा में, हमारा गांव के पास IIT के बगल में। तो ये सब भी उनका चल रहा है, ठीक है। वहाँ बहुत बड़ा जो है पंडाल उंडाल क्या कहाँ झोपड़ी भी बन रहा है, कोने वो होता है नया आजकल आया है, जिसके झोपड़िया के ऊपर में उज्जर रहता है, टेंट लगल, छतरी वो सब भी लग रहा है। और वहाँ वो अपना आश्रम बनाया था। पप्पू सिंह तो आराम से निकाल दे कहे कि हम अब राजनीति से संन्यास ले रहे हैं, 1 साल के लिए भी बोल रहे हैं संन्यास। तो लेकर आने का ही मकसद तो नहीं था, साल भर बोल के हटा दिया गया। हाँ, यही बोल के किए होंगे। तो अब कहते हैं कि वहाँ जो है बहुत छोटा मकान था, यही से कूड़ा हाउस है, बहुत पुराना बड़ा चर्चित हाउस था। तो वहाँ जो है अब कहते हैं लाइब्रेरी बनाएंगे, लेकिन अंदर खाने जो जानकारी है उसमें अब अपार्टमेंट बनेगा, समझे? क्योंकि वह भी ऐसी इलाका हो गया जिस समय वह जमीन खरीदी गई शेखपुरा में, तो वह शेखपुरा पटना का एक से लगा हुआ एक गांव था, है ना, शेखपुरा का बगीचा नामी था। उसी बगीचे में लोग कई तरफ शहरवासी जहाँ जमीन खरीदते थे, उसी समय इनकी भी जमीन खरीदी गई होगी, है ना। तो बहुत सस्ती में लंबी जमीन, चूंकि इनका परिवार बड़ा सुखदार रहा, है ना, तो इसलिए पैसे की कमी कभी नहीं रही होगी लोगों के पास। और वैसे भी पूर्णिया के एक जमींदार परिवार में इनकी गिनती होती है, तो स्वाभाविक पैसा का अभाव नहीं रहा होगा। राजधानी बहुत लंबा चौड़ा से पूरा हाउस देखे ही होंगे, लंबा चौड़ा है। तो वहां पर अब कमर्शियल हो गया, देखते हुए उसी रोडवा में आप जाते हुए कहाँ बन गया है कमर्शियल, सब शोरूम मॉल और ये बड़ा बड़ा। तो ये भी वही सोच रहे होंगे कि अब हम भी उसी में मॉल तो कुछ बनाएंगे व्यवसायिक लहजे से। अब उसी में एक लाइब्रेरी खोलेंगे, लाइब्रेरी उतना बड़ा कट्ठा में जो है जमीन जो है उसमें लाइब्रेरी चलाएंगे, 5 एकड़ से भी ज्यादा जमीन। तो ये तो संभव नहीं लगता है। जो अंदर खाने की जो बातें हैं, तो उसमें मॉल बने, अपार्टमेंट बने, इसी तरह की कुछ व्यवसायिक जो है ना उसका उपयोग करेंगे उदय सिंह। इसलिए जो है धीरे से लगाए, इनको जोड़ के झटका या पटना छोड़िए और बेटा हो रही है। चलिए, तो प्रशांत किशोर से ब्रेकअप हो गया है उदय सिंह का, और यही कारण अंदर खाने बताई जा रही है कि
कि इसलिए ही उन्होंने ये बहाना बनाया है कि लाइब्रेरी खोलेंगे या फिर राजनीति से संन्यास लेंगे। तो प्रशांत किशोर को पटना से छोड़कर के बेटा जाना पड़ गया है और वहां भी बहुत ही आलीशान जो है वहां पर जो है आश्रम उन्होंने बनाया है, बहुत ही बेहतरीन सब सुख सुविधाओं के साथ वहां पर बना है। इसके साथ ही साथ नीतीश कुमार को अब मुख्यमंत्री वाली ही सुरक्षा मिलेगी, भले ही वो पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं, लेकिन एयरपोर्ट पर उन्हें यह सुरक्षा दी जाएगी और केंद्र सरकार की तरफ से ये तोहफा ही माना जा रहा है नीतीश कुमार के लिए। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।